और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मुंबई सेंट्रल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी डोंगरे। मुंबई और आसपास की सारी बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे पहले एनडीटीवी की खास खबर, रसिकलाल धारीवाल, वो नाम जो कुछ साल पहले संगीन आरोपों के साथ सुर्खियों में आया। अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के आरोप में घिरा धारीवाल अब फिर से नई मुश्किल में है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने रसिकलाल धारीवाल की कुछ बैंक गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। इस शख्स का अरबों का गुटखे का व्यापार है। ये माणिकचंद गुटखा बनाते हैं। पहले अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब की बार मामला बेहद संगीन है। एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि धारीवाल के बेटे प्रकाश ने कुछ खातों को गारंटी बनाया है। ये खाते विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हैं। 40 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट इंडियन बैंक की एक ब्रांच में जमा होता है और ऐसा ही कुछ अबू धाबी बैंक में भी होता है। एनडीटीवी को पता चला है कि पैसा जमा कराने वाले ये दोनों शख्स अप्रवासी भारतीय हैं। एक की पहचान भट्ट और दूसरे को साहनी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये दोनों रहस्यमयी शख्स कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं। लेकिन अब जरा देखिए कैसे विदेशों से चल रहे इस खेल से काले को सफेद किया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि धारीवाल के बेटे प्रकाश ने इन 2 फिक्स डिपॉजिट को अपना जमानतदार बताया और बैंक से इसके नाम पर लाखों रुपए का कर्ज ले लिया। और अब ये पैसा प्रकाश की कंस्ट्रक्शन कंपनी में लग रहा है। इस कंपनी में प्रकाश का पार्टनर बालन है और बालन धारीवाल का खास बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां मानती हैं कि कर्ज के लिए हुए पैसों की आड़ में हवाला और दूसरे गैरकानूनी तरीके से लगाए हुए पैसे को सफेद बनाया जा रहा है और इस वजह से जांच एजेंसियां बहुत चिंतित हैं। सूत्रों के मुताबिक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रवर्तन निदेशालय को यह मामला सौंप दिया है और कहा है कि धारीवाल के बेटे प्रकाश के बैंक खातों की जांच की जाए। जांच का शिकंजा कुछ ही दिनों में गुटखा किंग और उनके परिवार पर कस सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने धारीवाल को पूछताछ का बुलावा भेज दिया है। इधर धारीवाल कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वो खुद को इस मामले से दूर बता रहे हैं। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि ये मेरे बेटे का प्रोजेक्ट है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हमने बैंक से पैसे लिए हैं, किसी के जेब से नहीं। इससे आपको क्या? निदेशालय धारीवाल से पूछताछ अगले हफ्ते में कर सकता है। हालांकि धारीवाल कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पुणे से कैमरामैन दिनेश महिमाने के साथ शैलेंद्र मोहन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रसिकलाल धारीवाल का नाम सबसे पहले आम जनता ने सुना 3 साल पहले, वो भी डी कंपनी से जुड़ा हुआ। कई खतरनाक आरोप लगे, करोड़ों के हेरफेर की बातें सामने आई, लेकिन आज धारीवाल जमानत पर खुला छूटा हुआ है। कानून के हाथ भले ही लंबे हो, लेकिन चाल ढीली दिखाई दे रही है। गुटखा की दुनिया में रसिकलाल बड़ा नाम है। पहली बार अदालत के चक्कर सन 2005 में काटे, तब आरोप दाऊद के साथ रिश्तों के थे। दाऊद के गुर्गे जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो ने पुलिस को बताया था कि धारीवाल दाऊद से मिलने पाकिस्तान गया था। धारीवाल और गोवा गुटखा के मालिक जेएम जोशी में कुछ साल पहले ऐसे ठनी थी कि उसे सुलझाने के लिए धारीवाल दाऊद के पास चले गए। जंबो ने यह भी खुलासा किया कि दाऊद ने धारीवाल की मदद से पाकिस्तान में गुटखे का धंधा शुरू किया। मशीनें भी धारीवाल ने मुहैया करवाई। शुरुआत में मामले में तेजी से जांच हुई और दोनों के खिलाफ वारंट भी निकला। मामला सीबीआई के पास चला गया, लेकिन मामले में एक बड़े नेता का नाम उभरने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। ये हाल तब है जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन केस चींटी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। धारीवाल फिलहाल जमानत पर है। मुंबई से शैलेंद्र मोहन के साथ प्रसाद का थे एनडीटीवी इंडिया के लिए। वैसे न सिर्फ धारीवाल बल्कि खुफिया एजेंसियों के जरिए पता चल रहा है कि विदेशों से, खासकर खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में पैसा गलत तरीके से मुंबई में लाया जा रहा है। और तो और यहां लाकर इस काले पैसे को सफेद बनाने के तरीके खोजे जा रहे हैं। इसमें बैंक और फाइनेंशियल एजेंसियां भी फंस रही हैं। क्या विदेशों से मुंबई और दूसरे शहरों में बड़ी रकम आ रही है? और अगर आ रही है तो कौन है इस पैसे के पीछे? धारीवाल के मामले ने शक बढ़ाया है, लेकिन आजकल जांच एजेंसियों के माथे पर भी बल पड़ रहा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पिछले 8 महीने में 800 ऐसे मामले पाए हैं जिन पर शक है।
अब जांच के आदेश हो गए हैं। शक जताया जा रहा है कि पैसा अंडरवर्ल्ड का है और मोटी रकम नए तरीकों से देश में आ रही है। पिछले साल 800 मामले आए थे और इस साल में अब तक में ही 800 से ज्यादा मामले संदेह के घेरे में आ चुके हैं। जांच एजेंसियों को डर इस बात का सता रहा है कि ये एक अलग रास्ता है गैरकानूनी पैसे को देश में लाने का। माफिया पहले तो एक बड़ी रकम को कानूनी तौर पर भारत में भेजता है, फिर उसे गारंटी बनाकर कर्ज लेता है। कर्ज को चुकाते हुए काले पैसे को सफेद किया जाता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा रहा कि इस पैसे का इस्तेमाल अब आतंकवादी भी कर सकते हैं। अब बैंक समेत तमाम फाइनेंस कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो हर लेन देन पर कड़ी नजर रखे। मुंबई से शैलेंद्र मोहन के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस पूरे मामले पर आइए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। लंबे समय से इस पर नजर रखे हुए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मोहन। शैलेंद्र खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, ये बताइए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए? जी, देखा जाए मेरी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात इसलिए है कि भले ही जैसे अगर इस मामले में हमने देखा धारीवाल वाले मामले में कि 40 करोड़ की एक फिक्स डिपॉजिट थी, उसके एवज में उसको गारंटी बताकर इन्होंने कुछ लाख रुपए लोन में लिए। लेकिन जो डरने वाली बात वो ये है कि भले ही अगर मान लें 25 लाख रुपए का लोन लिया हो, उसके ऊपर से और जो भी काला पैसा आता है उसे भी इसकी आड़ में खपा दिया जाएगा, या तो कंस्ट्रक्शन में लगा दिया जाएगा या जो भी और कोई धंधा है उसमें लगा दिया जाएगा। यानी फिर कोई रकम की हिसाब नहीं रहेगी कितना पैसा यहाँ आ रहा है और उसका किस तरह से कहाँ कहाँ उसे खपाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चिंता की बात यहाँ पर उठती है कि जो बाहर से पैसा आ रहा है वो सोर्स क्या है, किसका पैसा है, ये इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। और फिर ऐसे में इस पूरे पैसे का भारत में आना और यहाँ पर ऐसे लोगों के हाथ में पड़ना जिनके पहले से पृष्ठभूमि संदेहास्पद रही हो, जिनके ऊपर पहले से सवाल उठता आ रहा हो, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता की बात उभर कर आती है जांच एजेंसियों के लिए। मयूरी जी, शैलेंद्र ये बताइए तो अब इस पर रोक लगाने के लिए कैसे नजर रखी जा रही है? क्या कुछ हो रहा है जांच एजेंसियों की ओर से? तो करीब 2 साल पहले ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई थी जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में रखा गया है। और ये एक तरह से इन्होंने हिदायत दे रखी है बैंकों को, खासकर कि जो भी ऐसे ट्रांजैक्शन उन्हें संदेहास्पद लगते हैं उनको एक तरह से रिपोर्ट करे। और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU भी इन सब चीज़ों पर नज़र रखती है। विदेश से जो पैसा आ रहा है, अंदरूनी जो भी ऐसे डीलिंग्स हो रहे हैं जिसमें उनको कुछ गलत लगता है, उस पर वो लोग कार्रवाई करते हैं। हालांकि अभी तक जैसा हमें बताया गया था कि पिछले साल भर में करीब 800 मामले आए थे और इस साल में अब तक अक्टूबर महीने तक में ही 800 मामले आ चुके हैं। और इन सब पर नजर रखी जा रही है, ट्रेस किया जा रहा है कहां से पैसा आ रहा है, कौन है ये लोग जो पैसे भेज रहे हैं, कौन कौन इन पैसों के लेन देन में शामिल है। और कोशिश की जा रही है कि ये जो पैसे का पूरा खपत है या फिर जिस तरह से पैसे का सर्कुलेशन किया जा रहा है भारत में उसको रोका जाए। मयूरी जी बिल्कुल शैलेंद्र, यानी कि खतरे की घंटी जो है बज चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियां सचेत हो चुकी हैं और एक तरह से चौकसी बरती जा रही है हर किसी की ओर से कि काले पैसे को सफेद बनाने का ये जो खेल है वो और ज्यादा ना पनपे, यहाँ पर वो सफल ना हो। अंडरवर्ल्ड की ओर से ये खेल चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मोहन मुंबई से जानकारी दे रहे थे। मुंबई सेंटर में आज के लिए बस इतना ही। आगे NDTV इंडिया पर खबरें जारी हैं। फिलहाल नमस्कार।